हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। समय से बड़ा गुरु, दानी और बलवान इस संसार में और कोई नहीं है। ऐसा कहते हैं कि जिसने समय की कीमत जान ली उसने सारा जग जीत लिया। ये बात लाइफ में और मार्केट्स में दोनों जगह पे लागू पड़ती है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उन्होंने समय की नब्ज को पहचानना सीख लिया है और आज हम इनसे समय के बारे में एक्शनेबल इंसाइट्स लेके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि आप सही चुन सको। हमारे गेस्ट एक इंजीनियर हैं, इन्होंने एमबीए और सीएमटी भी किया है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत गोल्डमैन सैक्स और लीमन ब्रदर्स जैसी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ की थी। पिछले 10 साल से ये लोगों को इंडिपेंडेंट रिसर्च प्रोवाइड कर रहे हैं। ही इज़ अ फ्रीक्वेंट स्पीकर ऑन ऑल मेजर बिजनेस न्यूज़ चैनल्स। He has also co-authored a book on trading using technical analysis. इनके मार्केट्स पे इंसाइट्स न्यूज़पेपर में भी पब्लिश होते रहते हैं। इसके अलावा ये मैनेजमेंट कॉलेजेस में सेमिनार्स भी कंडक्ट करते हैं ताकि यंगस्टर्स को सही दिशा मिल सके। और आज ये हमारे साथ अपनी इंसाइट्स शेयर करेंगे। आई एम श्योर कि आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स वेलकम आशीष क्याल जी टू द शो। वेलकम टू द शो आशीष जी, वी आर प्लीज टू हैव यू ओवर हियर। थैंक यू अपूर्वा, वेरी मच, रियली अप्रिशिएट। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग के जरिए हम बाजार के बारे में और समय के बारे में जानकारी लोगों को दे पा रहे हैं और उसके पहुंचा पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर इनवाइट करने के लिए और टाइमिंग द मार्केट के ऊपर बात करने में। आई एम ऑलवेज एक्साइटेड क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भले आप ट्रेडर हो कि आप इन्वेस्टर हो, सभी के लिए ये सब्जेक्ट बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि हर जन आपको प्राइस के बारे में बताएगा, बट बहुत ही कम जन ऐसे होते हैं जो समय या टाइम के बारे में आपको बताएंगे। बल्कि अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि मार्केट को टाइम मत करो, और मैं लोगों को सिखाता हूं कि मार्केट को टाइम किस तरीके से करना है। एब्सोल्युटली। तो मार्केट में सब लोग भाव को भगवान मानते हैं लेकिन समय को कोई ज्यादा महत्व नहीं देता, जबकि समय प्रधान है। भगवान का भी समय खराब और अच्छा दोनों ही समय आता है। तो समय सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मार्केट में, जो कि कोई नहीं बात करता। तो आज हम इस पे बात करने वाले, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लेकिन इसके पहले कि हम समय पे बात करें, आई एम श्योर कि लोगों को आपके बारे में भी जानने में काफ़ी उत्सुकता है। तो आप, मुझे पता है कि आपने इंजीनियरिंग की है और उसके बाद एमबीए भी किया और फिर गोल्डमैन सैक्स और लीमन ब्रदर्स जैसी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स में काम किया। तो आप इसके जो जो इन बैंक्स में काम करने का जो एक्सपीरियंस है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। बिल्कुल अपूर्वा जी, देखिए ऐसा है कि गोल्डमैन में तो काम नहीं किया मैंने लीमन ब्रदर्स और नोमुरा में काम किया है। तो लीमन ब्रदर 2006 2007 के पीरियड में एक गोल्डन पीरियड था, जहां पर लोग बोलते थे कि अगर हम इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करेंगे तो बहुत ही, अगर इन्वेस्टमेंट बैंक में आपको जॉब मिलना मतलब बहुत बड़ी बात थी। और लीमन ब्रदर्स उस टाइम पे, उसका समय बहुत ही बलवान चल रहा था लीमन ब्रदर्स का। वो समय में लीमन ब्रदर्स बोलिए कि आप गोल्डमैन बोलिए और बार्कलेस बोलिए, वो सब बैंक्स बहुत प्राइम लेवल पे थी। 2007 के पहले की मैं बात कर रहा हूँ। फिर क्या हुआ, 2007 आया। 2007 के बाद में जब 2008 का आगमन हुआ, वहां पर सब प्राइम क्राइसिस के चलते हुए सभी को पता है कि क्या क्या बाजार ने देखा। जो निफ्टी में जो गिरावट आई, नियरली आई थिंक 60-70% की गिरावट निफ्टी के अंदर 6 से 8 महीने में आ गई। इंडेक्स के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, अगर वो इंडेक्स में इतनी बड़ी गिरावट आई, जहां तक मेरा ध्यान है निफ्टी इंडेक्स 2400 लेवल, 2200 से 2300 लेवल के आसपास आ चुका था। जो आज हम देख रहे करीबन 16,000 के आंकड़े पे घूम रहा है, वो 2200-2300 लेवल पे था 2008 के समय में। और वो गिरावट जो आई थी वो बहुत ही बड़ी गिरावट थी। चलिए, निफ्टी में तो गिरावट आई, लेकिन जब मैं लीमन में था, मुझे आज भी याद है जब वो लीमन ब्रदर्स के स्टॉक प्राइसेस कोलैप्स होने चालू हो गए थे। बहुत पहले लीमन ब्रदर ने बैंक्रप्सी फाइल की थी सितंबर 2008 में, लेकिन स्टॉक प्राइसेस जो है उसका करेक्शन बहुत पहले से ही नीचे की ओर शुरू हो चुका था। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये करेक्शन प्राइसेस में हो रहा था, लेकिन जहां तक मैनेजमेंट का सवाल है, जितने बार मेरा इंटरेक्शन होता था एमडीज के साथ या जिनके भी साथ में, उनका मानना था कि लीमन ब्रदर्स को कुछ नहीं हो सकता। हम एक बड़ी कंपनी है, एक एमएनसी है, और हमने हमारा
जो भी रिस्क है वो हेज्ड है। सो लीमन ब्रदर्स को कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे चलते हुए में भी स्टॉक प्राइसेस गिरते चले गए। आप ऐसा मानेंगे कहा नहीं जाता स्टॉक था कि इट्स अ टू बिग टू फेल बैंक एंड स्टिल इट फेल्ड। एग्जैक्टली। सो इट्स कॉल्ड टू बिग टू फेल, राइट? वैसे ही बेयर स्टेर्न्स करके एक कंपनी थी जो लीमन के पहले फेल हो चुकी थी। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज थी और बहुत बड़ी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन थी। भले ही ये ऑर्गेनाइजेशंस सिटी बैंक के कंपैरिजन में छोटी हो, लेकिन फिर भी अपने आप में वर्ल्ड ओवर बहुत बड़ी बैंक्स थी। और इसका जब स्टॉक प्राइसेस गिरते गिरते $10 आ गया, $5 आ गया, हमें मैनेजमेंट के द्वारा कहा गया कि आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है तो आप लीमन ब्रदर्स का शेयर बाहर के मार्केट में जाके निवेश कर सकते हैं इतने अट्रैक्टिव लेवल्स पे। ये तो मार्केट का सेंटीमेंट है जो खराब है, और फिलहाल समय थोड़ा खराब चल रहा है। तो हमने सोचा ठीक है, क्योंकि आज तक हमने भारत देश में बैंकरप्सी होते हुए ऐसे देखा नहीं था, और जॉब चला जाएगा क्योंकि कंपनी का दिवाला निकल जाए, ऐसा बहुत कम होता है, और खास करके एमएनसीज और इंटरनेशनल का ऑर्गेनाइजेशंस का। और फिर आया सितंबर का महीना, जहां पर 2008 में सितंबर में लीमन ब्रदर्स ने बैंकरप्सी फाइल की। और ये मजे की बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस दिन सुबह पहले स्टॉक प्राइस $1 के नीचे चला गया। और ये जो बैंकरप्सी है, हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं था, बल्कि मैंने तो, मेरा उस समय में ब्लैकबेरी होते थे, ब्लैकबेरी पे चेक किया कि कोई मेल आया है कि मैं ऑफिस जाऊं या नहीं जाऊं, हो क्या रहा है। क्योंकि ऐसे तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन ही नहीं है कि बैंकरप्सी हो गया, लेकिन बाजार में हवा चालू हो गई थी, कंपनी ने बैंकरप्सी फाइल कर दिया। और ये सुबह का मौका समय था, इंडिया मार्केट जब ओपन हुआ, इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ और सेलिंग चालू थी। उस समय में ऐसा न्यूज था कि ये बैंकरप्सी हो रही। आप मानेंगे नहीं, दोपहर को अराउंड आई थिंक 1 या 2 बजे हमें ब्लैकबेरी पे मैसेज आया कि लीमन ब्रदर्स है फाइल फॉर चैप्टर 11 बैंकरप्सी। और वो 2008 का जो माहौल था, तब इट वाज एन आई ओपनर फॉर मी, क्योंकि हर एक जन वही कह रहा था कि हमारे सीईओ फेड के बोर्ड सीट पे है, तो हमें कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब वैसा मौका था। और उसके बावजूद जब किसी ने लीमन ब्रदर्स को पैसा नहीं दिया, उनके अकाउंट्स फ्रीज हो गए, और ओवरऑल फाइनेंशियल पैरालिसिस हो गया, जिसे हम कहते हैं कि जो फाइनेंशियल चक्का घूमता है वो बंद हो गया। और उसके बाद में जो कोलैप्स हुआ, थोड़े से दिनों में, वहां पर लोगों को समझ में आया कि लीमन ब्रदर्स जैसी कंपनी अगर फेल होके इतना बड़ा रिपरकशंस वर्ल्ड ओवर हो सकता है, तो अगर हमने सिटी बैंक, गोल्डमैन ऐसी कंपनीज को सेव नहीं किया, तो उसका जो रिपरकशन होगा वो इतना भयंकर होगा कि बहुत ही बड़ा लोग, होगा। जॉब नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तब जाके फेड ने डिसाइड किया कि जितना पैसा आपको चाहिए, हम वो पैसा आपको देंगे, 0% इंटरेस्ट पे देंगे। तो 2002 में, 2003 में, वह तभी जो एलन ग्रीनस्पैन थे, जहां तक मुझे याद है, फेड के चेयरमैन, वहां पर उन्होंने बोला था कि जरूरत पड़ने पर हम हेलीकॉप्टर से पैसा डालेंगे नीचे। उनका एक कार्टून भी बना था उस समय में। और उसके चीज में उसका जो 2008 में देखा गया, एक्चुअली वही माहौल था। कहने का तात्पर्य ये है, जितना पैसा चाहिए पैसा लेके जाओ, बैंक्स को फेल होने नहीं देंगे। भले ही वो बैंक्स हो या इंश्योरेंस कंपनीज हो, फ्रेडी मैक, ये सब कंपनीज थी वो समय में। आपने बात छेड़ी तो इसलिए मैं बता रहा हूं। तो बहुत सारी चीजें उस समय में हुई, और 2008 में मैंने समझ लिया कि अगर आपने बाजार को देखना है तो प्राइस भाव भगवान छे, वो तो है ही, लेकिन समय, अगर आपने समय के साथ में स्टैंड नहीं लिया, तो प्राइजेस आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। सेम चीज मार्च 2020 के पेंडेमिक में भी हुई। मार्च 2020 में अगर किसी ने फरवरी 2020 में निवेश किया होता, तो उसके पैसे का क्या हुआ था आप सोच लीजिए। और किसी ने अप्रैल 2020 में निवेश किया होता, तो उसके पैसे का क्या हुआ आप सोच लीजिए। क्योंकि फरवरी के महीने में, जनवरी फरवरी के महीने में जो बाजार था, निफ्टी का लेवल जो आंकड़ा था, वहां से करीबन मेरे ख्याल से 12,500 के आसपास था इंडेक्स, जब वहां से गिर के 7,500 आ गया था। और उसके बाद अगर कि आपने 8,000, 8,500 पे निवेश किया होता मार्च के एंड में ही, अप्रैल के बिगिनिंग में, और वहां से अगर आप देखें तो वहां से आपको 100% का रिटर्न इंडेक्स पे मिल चुका है। इंडेक्स में तो मिल रहा है। एग्जैक्टली तो स्टॉक्स में तो आपको कितना रिटर्न,
तो यहाँ पर बहुत सारे जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स होते हैं वो ये चीज भूल जाते हैं कि वो खाली प्राइसेस पे फोकस करते हैं, अर्निंग्स पे फोकस करते हैं और उसको एक्स्ट्रापोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन टाइम के ऊपर ध्यान देने वाले ऐसे बहुत कम एनालिस्ट या ट्रेडर्स मिलेंगे जो टाइम करना मार्केट में ज्यादा इंपॉर्टेंट मांगते हैं, क्योंकि अगर आपने टाइम मार्केट को सही तरीके से कर लिया तो प्राइस भले ही एक्सपेंसिव हो, आपको सही रिटर्न मिलने की गुंजाइश होती है। एब्सोल्युटली। तो एक चार्ट पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों होता है, तो लोग वाई एक्सिस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो कि प्राइस का होता है, लेकिन नीचे जो एक्स एक्सिस है उसे जरा भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे जो कि टाइम का है। तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस टुडे ऑन। तो आई एम श्योर के काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा ये आज का पूरा सेशन हमारा। तो लेट्स बिगिन। आई एम श्योर के आपने एक प्रेजेंटेशन बनाया है, तो लेट्स स्टार्ट एंड विद द प्रेजेंटेशन। श्योर। तो देखिए बहुत ही जरूरी यह है कि आपको टाइम को समझना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको प्राइस पे ही फोकस करना है, लेकिन प्राइस के साथ में टाइम पे फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर आप जो जो मैंने 2008 में देखा, उसके बाद में लीमन के बाद में नोमुरा ने टेक ओवर किया और जो हलचल हुई उसके बाद में, तो बहुत सारी चीजें पता चली। उसी समय में सीएमटी किया, उसके बाद में फिर वेव स्ट्रेटेजी एडवाइजर्स खुद की कंपनी शुरू की, जो ये चीज को फोकस करके रिसर्च लोगों को प्रोवाइड कर सके। और उसके बाद चलते हुए फिर आज हम यहाँ हैं जहां पर हम बात कर रहे हैं। तो समय के बारे में बात करने में मुझे बहुत ही मजा आता है, क्योंकि समय बड़ा ले, आपको आप कुछ भी कर लीजिए नहीं मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक ना किसी को कुछ मिला है और ना किसी को कुछ मिलेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो कोशिश यही है कि अगर आप समय को समझ पाए कुछ हद तक मार्केट की ओर में, तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा निवेश करने के लिए भी, और अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं उसके लिए भी। चलिए, तो ये जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है इसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से समय के साथ में हम देख सकते हैं बाजार को, किस तरीके से आप अपनी निवेश, अगर आप निवेश भी करना चाहते हैं तो आप मार्केट को टाइम कर सकते हैं। निवेश करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप हर महीने एसआईपी ही करें। अगर आप मार्केट को टाइम कर पाए और निवेश करें तो शायद आपका जो रिटर्न जनरेशन होगा वो काफी बेहतरीन हो सकता है। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है या स्विंग ट्रेडर है या ऑप्शन ट्रेडर है, तो टाइम करना बाजार में बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप बाजार में जैसे टाइम नहीं कर पाए अपने ऑप्शंस को, तो ऑप्शन की वैल्यू डिटोरिएट हो जाएगी। अगर आप ऑप्शन राइटर है और आपने गलत समय पे उसे सेल कर दिया तो भी वैल्यू डिटोरिएट, तो वैल्यू शार्पली बढ़ जाएगी, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए चलते हैं आगे और मैं बहुत ही सिंपल सिंपल एग्जांपल्स लूंगा जिससे सबको समझ में आए कि किस तरीके से देखा जा सकता है। आगे बढ़ने के पहले मैं एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा जो कि हम कहते हैं कैंडल स्टिक के बारे में। कैंडल स्टिक के बारे में मैं इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि कैंडल स्टिक आप यूज तो करते ही है, लेकिन कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन कब हो रहा है वो टाइम बताता है। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक ही मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो आप अगर यहां पर देख रहे हैं, तो जो लेफ्ट साइड की कैंडल है इसे हम कहते हैं बुलिश कैंडल, और यहां पर ओपन के ऊपर अगर क्लोज होता है तो एक पॉजिटिव कैंडल कहा जाता है। और राइट साइड की कैंडल जो देख रहे हैं आप उसे हम कहते हैं बेरिश कैंडल, इसमें क्लोज ओपन के नीचे होता है। अभी ये कैंडल अगर हम टाइम देख रहे हैं तो प्राइस, कैंडल प्राइस के बारे में है। ये देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाली टाइम को देख के आपको पोजीशन नहीं लेनी है। टाइम के साथ में, क्योंकि आप प्राइस को ट्रेड कर रहे हैं, सी देखिए, अनलेस आप ऑप्शन में टाइम वैल्यू पे खेल रहे तो बात अलग है, नहीं तो अगर आप फ्यूचर्स या कैश स्टॉक्स बाय कर रहे हैं तो आप टाइम के साथ प्राइस को बाय कर रहे हैं। तो यहां पर आपको देखना होगा कि टाइम जब सही हो और प्राइस कंफर्मेशन आपको मिले तो उस समय में आपको उस स्टॉक को बाय करना है। देखिए, तो कैंडल के बारे में मैंने बताया, अभी आगे मैं चलता हूं जहां पर मैं आपको थोड़ा सा साइकिल्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जब तक आपको साइकिल्स के बारे में नहीं बताया जाए साइकिल होता क्या है, आपको जो मैं चार्ट्स दिखाने वाला हूं उस पे समझ में इतने आसानी से नहीं आएगा। और ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान है,
इसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि काफी जन ये सोचते हैं कि अगर मैं ये जो चार्ट आपको दिखा रहा हूं ये मैंने स्कूल में देखा था या कभी मैंने आज तक देखा नहीं है, ये क्या चीज है। लोग ऐसी चीज देख के उसे वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा सा समय देंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। इसमें अभी तक आपने जो सोचा होगा और देखा होगा कि प्राइस किस तरीके से मूव होते हैं, ट्रेंड, मल्टीपल ट्रेंड्स होते हैं। अगर आप प्राइस फॉलो करते हैं, चार्ट फॉलो करते हैं, तो आपको समझा होगा कि मल्टीपल ट्रेंड्स होते हैं जो प्राइस फॉलो करते हैं। सिमिलरली टाइम में भी मल्टीपल टाइम्स जो होता है वो हमें समझने की कोशिश करना है। मल्टीपल टाइम्स का क्या मतलब होता है? देखिए, एक होता है सोलार साइकिल। ब्रह्मांड में आप देखेंगे ये एक बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है। स्टॉक मार्केट में क्यों होता है मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूं। ब्रह्मांड में आप देखेंगे कि सोलार साइकिल होता है जो कि करीबन 12 से 12.5 साल का होता है, और एक होता है लूनार साइकिल जो कि होता है करीबन 28 दिन का। सिमिलरली अगर आप देखेंगे, अगर आप एटम को स्टडी करेंगे, बेसिक एक एटम, एटम के आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, और वो भी एक पैटर्न्ड नेचर है। उसके आजू बाजू में जो घूमते रहते हैं वो एक समय के साथ चलता है। अगर आप पृथ्वी को देखेंगे तो हमारे पूरे साल में 365 दिन है, फिर से रिपीट होता है। अगर आप जो हमारे सीजन्स होते हैं या ऋतुओं होती है उसे आप देखेंगे तो साल में 4 सीजन होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये जो चीजें हम देख रहे हैं ये ऑलरेडी नेचर में हो ही रही है। और इंसान जो है वो नेचर से अलग नहीं बना है, हम नेचर की ही उपज है, और हम उसी में बाद में वापस से जो पृथ्वी है हम उससे ही आए हैं, वापस उसमें ही जाना है। तो जो चीज समय से चल रही है, यहां तक कि हर चीज अगर समय से चल रही है, और अगर समय से नहीं चले तो आप यहां पर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। तो सिमिलरली यही बात मैं बताना चाह रहा हूं कि जो लोग सोचते हैं कि हम हमारी उम्र 100 साल के बदले 200 साल जी ले, अगर आप साइंस कितना भी प्रोग्रेस कर जाए, लेकिन जो चीज समय से होनी चाहिए वो समय से ही होगी। तो सिमिलरली अगर ये चीज जो चलती है वो चीज हमारे स्टॉक मार्केट में भी इसीलिए रिफ्लेक्ट होती है क्योंकि स्टॉक मार्केट हमारे दिमाग की उपज है। सो बेसिकली जो जो नेचर की साइकिल्स है वो इंडिविजुअल को हर एक लेवल पे अफेक्ट करती है, एंड बिल्कुल स्टॉक मार्केट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेटिंग टुगेदर। तो स्टॉक एब्सोल्युटली मार्केट अगर एक तरीके से कह सकते हैं कि इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ मास साइकोलॉजी। तो अगर बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल पे इन सारी साइकिल्स का इम्पैक्ट आता है तो स्टॉक मार्केट पे कलेक्टिव लेवल पे भी आता ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए, अगर अगर आप ओशियन वेव्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि हाई टाइड होता है और लो टाइड होता है। तो ये जो हाई टाइड और लो टाइड होता है वो चंद्र के मूवमेंट के हिसाब ग्रेविटेशन से, उसके ग्रेविटेशन हिसाब पुल से की वजह होता है। से होता है। एग्जैक्टली exactly। तो वही चीज जो वहां पर हो रही है, तो आपको ये भी समझना होगा कि ये ह्यूमन सिस्टम जो है उसमें भी फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो हम्म। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चंद्रमा को देख के मार्केट को ट्रेड करें। ऐसे भी लोग हैं जो करते हैं, जो मून साइकिल्स को देख के भी समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एटलीस्ट आप मार्केट में ये समझिए कि कभी कभी मार्केट स्लो बना रहा है, और क्या उसमें एक रिदम है जो वो लोज बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने वो रिदम को पकड़ ली तो आपने मार्केट की सांस समझ ली, और जिसने मार्केट की सांस समझ ली वो मार्केट से पैसा कमा सकता है, नहीं तो आप पैसा गवा सकते हो। तो हम्म। ये जो एक मैं जो चार्ट आपको सामने दिखा रहा हूं इसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो यहाँ पर लोज बने हैं ये मल्टीपल साइकिल्स के लोज है। अगर समझिए हम्म। एक बड़ा साइकिल, यहाँ पे साइकिल 3 जो लिखा गया है, हम साइकिल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यहां पर समझो प्राइस ने एक लो बनाया, प्राइस ने एक लो बनाया, और वहां से प्राइस ने वापस से एक हाई बनाया। तो यहां पर से अगर हमने एक साइकिल देखी कि यहां तक ऊपर आया और प्राइस यहां से ये साइकिल तक नीचे गया, हम्म। उसके बाद में ये साइकिल जब खत्म हो गया तो फिर से ये साइकिल से प्राइसेस ने ऊपर रैली करना शुरू कर दिया। तो ये होता है कि ये एक बड़ा साइकिल हम देख रहे हैं। समझिए ये साइकिल का ड्यूरेशन हो गया 55 दिन का, ये जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं।
तो यहां से यहां तक का जो ड्यूरेशन साइकिल का है, समझिए ये ड्यूरेशन हो गया 55 दिन का, इसे हम कहते हैं 55 डेज। अगर ये 55 दिन के साइकिल में एक लो बनता है, तो यहां पर मैं ये समझ सकता हूं कि, और ऐसे मेरे साथ अगर 2 से 3 बार ये घटना घटती है, तो मुझे पता चलता है कि हर 55 दिन में बाजार में एक लो बन रहा है। तो यहां पर से मुझे पता चलता है कि अगर हर 55 दिन में बाजार में एक लो बन रहा है, तो इसे मैं मेरे बेनिफिट के लिए यूज कर सकता हूं। किस प्रकार से? कि अगर 55 दिन बाद बाजार में लो बनने वाला है, तो मैं बाय 40वें दिन क्यों करूं, मैं 55वें दिन करूंगा जब मार्केट लो बनने की गुंजाइश पे है। ये हो गई एक साइकिल की बात। सिमिलरली ये जो 55 दिन के साइकिल के अंदर छोटे साइकिल्स होते हैं जो 2 साइकिल में डिवाइड किए गए। तो आप समझिए 55 या 56 दिन का अगर साइकिल होगा, तो उसके साथ ही में आपको 26 दिन का या 28 दिन का कोई एक और साइकिल होगा। तो 28 दिन का ये साइकिल 2 हो गया, जिसका पीरियड अगर मैं 28 डेज कह दूं, और ये साइकिल 2 का भी पीरियड 28 डेज कह दूं। सिमिलरली ये छोटा साइकिल होगा जो कि 14 दिन का होगा, तो ये 14 दिन के साइकिल है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, तो आप इससे और छोटे साइकिल में जाए तो 2 साइकिल कंबाइन होके एक बड़ा साइकिल बनता है। ये 2 बड़े साइकिल कंबाइन होके ये बड़ा साइकिल बनता है। ये 2 बड़े साइकिल कंबाइन होके ये बड़ा वाला साइकिल बनता है। नाउ साइकिल मतलब एक सिंपल फंडा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कि हर 56 या 55 दिन में लो बनता है बाजार में। वैसे ही माइनर ट्रेंड के लोज बनते हैं। तो अगर देखिए मेजर लो इतने समय में बन रहा है, तो जो माइनर लोज है, जैसे माइनर फ्लक्चुएशंस जो होते हैं, वो उसी प्रकार से इधर लो बनेगा। तो ये एक माइनर लो हो गया, उसके बाद बाजार ऊपर गया, और उसके बाद नीचे आके ये एक मेजर लो हो गया। तो इस तरीके से आप बाजार में माइनर लोज भी पकड़ सकते हैं, आप मेजर लोज भी बाजार में इस पकड़ तरीके सकते से हैं। समय को समझ के पकड़ सकते हैं, है ना। तो ये चीज हम इसलिए कोशिश कर रहा हूं मैं समझाने की, कि अगर आप निवेश करते हैं तो यहां पर आप वीकली चार्ट भी देख सकते हैं, जहां पे 80 वीक्स का साइकिल चलता है। आप 40 वीक्स के साइकिल अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत ही मल्टीपल साइकिल्स या मल्टीपल पीरियड, इसे पीरियड कहा जाता है। ये जो 55 या 56 दिन का साइकिल अब मैं बता रहा हूं, इसे हम पीरियड कहते हैं। तो कहते हैं ना, अगर आपने सुना होगा कि 7.5 होती है, किसी को 7.5 लग जाती है, तो 7.5 साल का साइकिल बोलते हैं उसे। तो 7.5 शनि का, साल के साइकिल। हाँ, या शनि शनि की 7.5 लग जाती है, वैसा बात हाँ, करते हैं हाँ। लोग। तो वो भी कहा जाता है कि उस समय में आप कुछ भी करें तो सोना भी पत्थर बन जाता है, और अगर आपका समय सही चल रहा हो तो पत्थर भी सोना बन सकता है। तो वही चीज है। एब्सोल्युटली। अगर बाजार में 80 वीक का साइकिल, 80 वीक्स वाला साइकिल नीचे का है, बड़ा साइकिल नीचे का है, तो ये जो छोटे साइकिल है ये टेम्पररी पुल बैक देंगे और नीचे की ओर ट्रेंड चला जाएगा। और वहीं पे अगर 80 वीक्स का साइकिल ऊपर का है, तो ये छोटे साइकिल में आपको ऊपर का ट्रेंड राइड करना है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको साइकिल्स, 2-3 साइकिल्स पे ध्यान रखना है कि कौन से साइकिल में बाजार अभी चल रहा है, कौन सा समय पे चल रहा है, और कभी इस साइकिल का लो बनने वाला है। तो अगर मैं आपको आज से, मार्च तो 2020 में हुआ था, अगर मैं उसके 6 महीने पहले आपको बता देता कि मार्च 2020 में एक इंपॉर्टेंट लो बनेगा, और आपको ये चीज पता होती आज से 6 महीने, मार्च 2020 से 6 महीने पहले, तो सोचिए आप अप्रैल में मार्केट में निवेश कर जाते हैं, और वहां से हमें पता है कि क्या होगा। तो ये चीजें अगर आपको पता रहती है, तो इससे आपको काफी बेनिफिट हो सकता है मार्केट को टाइम करने के लिए। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर भी है, जैसे अगर आज के दिन में देखें, तो अचानक से सेलिंग आ जाती है और मार्केट में गिरावट आ जाती है। अगर आपको पता हो कि बाजार में, समझिए मैं आपको बताऊं कि सोमवार के दिन 2:30 बजे के बाद में बाजार में बाइंग आने वाली, 2:30 बजे के बाद में, हो सकता है 2:30 का 3 हो जाए, या हो सकता है 2:30 के 1:30 बजे के बाद बाइंग आ जाए, लेकिन एक अंदाज आपको मिल जाता है। अगर आपको वो अंदाज मिल गया, तो आपकी भी इंट्राडे में जो स्ट्रेटेजी बनने वाली है उस पर कितना अच्छा आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि अगर आपके प्राइस पैटर्न
जो भी आप पैटर्न यूज कर रहे हैं या कैंडल स्टिक या जो भी पैटर्न आप यूज कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूं उसके साथ में आप समय को पकड़ के चलिए। तो जो भी प्राइस पैटर्न आप देख रहे हैं, अगर समय 2:30 बजे लो बनने वाला है, मतलब आपको पता है 1:30 से 3 के बीच में मुझे बाइंग के बारे में देखना है, और जब आप बाइंग के बारे में देखेंगे और आपके कैंडल स्टिक पैटर्न अगर आपको पता होगा, मॉर्निंग स्टार बन गया या बुलिश एंगल्फिंग उस समय में बन गया, तब आपको होगा कि ये ट्रेड लेने लायक है, क्योंकि अभी समय के साथ और प्राइस को मैं ट्रेड कर सकता हूं। तो उस तरीके से आप इस चीज को यूज कर पाएंगे। सो बेसिकली ये आपको प्रोबेबिलिटीज आपके फेवर में ला सकता है। सो ट्रेडिंग में तो 1-2% की भी अगर आपके फेवर में प्रोबेबिलिटीज आ गई तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो अगर आप समय को यूज कर रहे हो तो उससे आपकी जो एज है मार्केट में वो बहुत ही अच्छी हो सकती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए, मार्केट में हर एक ट्रेडर को देयर नीड्स टू बी एन एज। बाकी तो ट्रेड ऐसे भी सभी लोग कर रहे हैं बिना कोई एज के, लेकिन आप अगर बिना, सो वो कहां से आप डेवलप करें। तो जो हम अभी करने की कोशिश करें, वहां से आपको समझ में आएगा कि कैसे डेवलप किया जाता है। अभी इस जो थियरी को ये एक बहुत ही डीप स्टडी है, और इसके ऊपर मैं करीबन, मेरे ख्याल से काफी सालों से रिसर्च कर रहा हूं। ये खाली ऐसा नहीं कि कल पढ़ा और आज मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सालों की रिसर्च है और बहुत समय दिया है मैंने इसे समझने के लिए। इसमें एक जो हर्स्ट करके, एक जेएम हर्स्ट करके एक एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, उन्होंने एक स्टडी को इन्वेंट किया और मार्केट के नजरिए से बताया है। वो एरोनॉटिकल इंजीनियर थे, उन्होंने देखा कि ज्यादातर जो भी वो साइंस अप्लाई कर रहे, उसमें ये नंबर्स जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मेरे, ये नंबर्स बहुत कॉमनली दिखते हैं। तो वो नंबर्स अगर साइंस और फिजिक्स में और इंजीनियरिंग में यूज हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चीजें स्टॉक मार्केट में भी हो सकता है कि इसी के इर्द गिर्द साइकिल या इसी के आसपास मार्केट लो बनाता होगा। तो ये ओके। बताने के कारण, इसीलिए ये इसे कहा जाता है एक स्टैंडर्ड साइकिल। तो ये आप लेफ्ट में देख रहे हैं कैलेंडर डेज, ये कैलेंडर डेज का स्टैंडर्ड साइकिल मैं कह रहा हूं। स्टैंडर्ड साइकिल का मतलब क्या हुआ, कैलेंडर डेज का मतलब क्या हुआ, मैं पहले बताता हूं। देखिए, बाजार मंडे से फ्राइडे तक वर्किंग है, सैटरडे संडे तो बंद होता है। तो आपके पूरे हफ्ते में 5 दिन वर्किंग हुआ, अगर कोई छुट्टी आ गई तो 4 दिन वर्किंग हुआ। लेकिन कैलेंडर डेज तो 7 ही है ना। अगर आप कैलेंडर डेज देखेंगे तो हफ्ते में 7 दिन है। तो इसी तरीके से साइकिल जो चलते हैं, या तो 10 दिन में, इसका क्या मतलब हुआ कि हर 10 दिन में एक लो बनता है, या तो माइनर लो बनेगा कि मेजर लो, या 10 का डबल आप देखेंगे 20 दिन, 40 दिन या 80 दिन। इसे हम एक और चीज कहते हैं कि ये एक हार्मोनिक्स है, दो। अगर आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, आपको पता होगा जब तक आपका रिदम साथ में नहीं होगा, वो जो आप म्यूजिक प्ले कर रहे हो उसमें मजा नहीं आए। मजा नहीं आएगा। बाजार भी बिल्कुल उसी तरीके से चलता है, एक रिदम के साथ चलता है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी होता है। लोग बोलते हैं कि बाजार रैंडम है, ऑपरेटर ड्रिवन है, कैसे भी मूव होता है। नहीं, वैसा नहीं है। ये एक रिदम के साथ में चलने वाली बाजार है। कोई ऑपरेटर, एक सिंगल ऑपरेटर उसको नहीं चला सकता। हाँ, अगर आप कोई स्टॉक्स की बात करें जहां लिक्विडिटी बहुत कम है, वहां पेनी स्टॉक है या कोई है, उस पर मैं अप्लाई करने नहीं कह रहा। जहां वॉल्यूम्स अच्छा है, पार्टिसिपेशन ब्रॉडर है, उस सब्जेक्ट पे, उस स्टॉक पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर जो रिदम है, जो हार्मोनिक्स है, जो बाजार फॉलो करता है, वो हार्मोनिक्स मल्टीपल ऑफ 2 है। वीकली पे जाए, फिर से हमें वही दिखता है, 10 वीक का साइकिल 20, 40 या 80। मंथली पे जाए तो यहां थोड़ा सा चेंज है। यहां पे 9 महीने का साइकिल एक है, 18 महीने का साइकिल है, और 54 महीने का साइकिल है। तो 9 अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है, 18 18 को आता है आप और 3 से 18 का। मल्टीप्लाई करें तो 54 आता है। और वैसे ही ईयर्स में आप देखें तो 9, 18 और 54 साल का साइकिल है। ये एक स्टडी आप टेक्निकल एनालिसिस का है या इकोनॉमिक स्टडी का है या फंडामेंटल का है, क्या फर्क पड़ता है। मतलब तो ये है कि पैसा कैसे कमाना है बाजार में समय को देख के।
अगर आप 54 इयर्स का साइकिल देखें तो एक साइकिल को नाम दिया गया है कॉन्ड्रेटिव साइकिल। ये कॉन्ड्रेटिव साइकिल इकोनॉमिक्स में बहुत फेमस है। इससे पता चलता है कि 3 या 4 कॉन्ड्रेटिव साइकिल के बाद कौन सा कॉन्टिनेंट पावरफुल हो सकता है। तो पहले जो था यूरोप था, यूरोप के बाद में वो पावर आप देखेंगे तो शिफ्ट हुआ अमेरिका में। अमेरिका अमेरिका के में अभी पास। 3 कॉन्ड्रेटिव साइकिल्स हो चुके हैं शायद। तो 3 से 4 के बाद में जो पावर शिफ्ट होगा धीरे धीरे वो होगा एशिया में। तो इसी प्रकार से जो शिफ्ट होता है पावर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, तो जो कॉन्टिनेंट से पावर जा रहा है वहां का जो माहौल होता है वो रेस्टलेस हो जाता है। और उस कारण से अगर आप देखेंगे, अगर आपने साइकिल को समझा, तो कॉन्ड्रेटिव साइकिल के बेसिस पे आप वॉर कब होने वाला है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इतनी इतना पावरफुल टूल है ये। तो कोल्ड वॉर जब रशिया और यूएस का हुआ था वो कब हुआ था वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो करीबन 44 इयर्स जब कॉन्ड्रेटिव साइकिल खत्म हो गया था, 54 साल में 44 इयर्स हो चुके थे। उसके बाद वाला जो पीरियड होता है वो कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर, वो पीरियड शुरू होते हैं, क्योंकि वहां पर जो पावर है वो शिफ्ट होने लग जाता है। और जब पावर शिफ्ट होता है आपके हाथ से, आप उसे ज्यादातर पसंद नहीं आप करते उसे हैं, ये आपको जकड़ के रखना चाहते हो, और सो दैट्स व्हाई देयर इज दिस रेजिस्टेंस, और उसी वजह से ये वॉर और जो ये टेंशन होता है वो तभी, तनाव का माहौल तभी आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आप ये 54 साल का कॉन्ड्रेटिव साइकिल हो गया। वैसे ही 4 साल का यूएस में प्रेसिडेंशियल साइकिल होता है। वैसे ही 10 साल का डेसिनियल साइकिल होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे बहुत सारे नेचुरल साइकिल्स है जो एग्जिस्ट करते हैं और मार्केट में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है अगर आप सोचें, इकोनॉमिक्स में एक इन्फ्लेशनरी साइकिल होता है। उसके बाद में अगर इकोनॉमी काफी हीटेड अप हो जाती है तो बैंक्स इंटरेस्ट रेट राइज करना शुरू करते हैं। उसके बाद में इकोनॉमी कूल डाउन होती है, फिर इन्फ्लेशन कम हो जाता है, काफी इकोनॉमिक्स तो डिफ्लेशन में चली जाती है, फिर डिफ्लेशनरी साइकिल से फिर से इन्फ्लेशन। तो ये एक साइकिल जो है वो रिपीट होता रहता है और यही चीज मार्केट भी दर्शाता है। तो ये कैलेंडर डेज की मैंने बात की। कैलेंडर डेज से चलते हैं ट्रेडिंग डेज की ओर। तो अगर ट्रेडिंग डेज की ओर हम समझने की कोशिश करें तो हर सॉफ्टवेयर में आपको कैलेंडर डेज तो नहीं मिल पाएगा। तो ट्रेडिंग डेज में कैसे देखना है कि 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन और 56 दिन। तो 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 28 का डबल 56। तो इसी प्रकार से डेज चेंज हो जाएंगे, लेकिन ट्रेडिंग डेज में वीक्स तो चेंज नहीं होंगे। हफ्ता तो एक ही रहेगा ना, हफ्ते में 5 दिन हो कि 1 दिन हो कि 6 ट्रेडिंग सेशन हो, हफ्ता तो एक ही है। तो ये सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा। तो अभी हमारा इंटेंशन क्या है ये थियरी समझने का, हमें ये फाइंड आउट करना है कि बाजार में या वो स्टॉक में या कमोडिटी में ऐसा कोई साइकिल है क्या जो 56 दिन के आसपास का है। मतलब हर 56 दिन में बाजार में लो बन रहा है। जैसे कि क्रूड ऑयल का साइकिल है जहां 115 दिन का साइकिल चलता है जो कि 56 के डबल के आसपास है। वहां पर 115 दिन में आप मानेंगे नहीं, इतना अच्छे से चलता है कि हर 115 दिन में क्रूड ऑयल में आसपास एक इंपॉर्टेंट लो बनता है। अभी अगर आप इवेंट देखें तो सोचने वाली बात यह है कि ओपेक की मीटिंग होती है, वहां पे वो डिसाइड करते हैं कि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन कट करना है, लेकिन प्रोडक्शन कट करने के बाद में भी क्रूड ऑयल का प्राइसेस गिरते चला जाता है। तो 2008 में ऐसा ही कुछ हुआ था जब क्रूड ऑयल का प्राइसेस चल रहा था मेरे ख्याल से $147 का हाई बनाया था क्रूड ऑयल ने यूएस डॉलर के टर्म्स में। और उसके बाद में जब गिरना शुरू हुआ, गिरते गिरते मेरे ख्याल से $37-40 के आसपास तक आ गया था। उस समय में आपको लगता है कि ओपेक कंट्रीज ने रेट कट नहीं, अपने क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कट नहीं किए होंगे या कोशिश नहीं की होगी क्रूड ऑयल के प्राइसेस को बढ़ाने की, लेकिन समय नहीं था उनके साथ और उसी के कारण जो फॉल आया क्रूड ऑयल में चलता चला गया। सिमिलरली अगर आप देखेंगे 2020 के बाद में क्रूड ऑयल प्राइसेस एक बार नेगेटिव हो चुके थे और उसके बाद में वो चलता गया ऊपर की ओर। अब हमें पता है कि आज के दिन में पेट्रोल का प्राइस क्या हो गया। तो जो लो बना था वो लो उसी दिन बना जिस दिन उसे बनना चाहिए था। तो सोचने वाली बात ये भी आ जाती है कि क्या हम बाजार को चलाते हैं कि बाजार हमें चलाता है,
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोचने वाली बात है। मैं आपको चार्ट्स के थ्रू दिखाऊंगा, तब आपको उस पे और समझ में आएगा कि किस तरीके से होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल्स और चार्ट्स के यूज करके आपको उस टेक्निक के बारे में बताने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर ये चार्ट मेरी बुक से लिया गया है, इफेक्टिव ट्रेडिंग इन फाइनेंशियल मार्केट्स, और ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे मैंने वहां से लिया है। तो ये यहां पर एक लो बना था, जिसे मैंने ए का कह दिया। इसके बाद में यहां पर एक लो बना जो कि 54 दिन के बाद बना। ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट पे जो लो बना वो 55 दिन के बाद बना। यहां से यहां एक लो बना जो 51 दिन के बाद बना, और यहां से यहां जो लो बना 62 डेज के बाद में बना। अगर आप इन सब लोज को लेके एवरेज आउट करें तो आपको पता चलेगा कि करीबन 55 दिन का साइकिल एक बनता है। और अगर आपने मेरी पहली स्लाइड को ठीक से देखा होगा तो जेएम हर्स्ट ने, जिन्होंने ये थियरी को इन्वेंट किया है, उन्होंने बताया कि 56 दिन के आसपास का साइकिल होना चाहिए साइकिल बाजार में। होता है। और ये होता है सभी बाजार में, खाली निफ्टी में नहीं, सभी जगह पे। और यही चीज, ये निफ्टी का चार्ट है जो आप देख रहे हैं, और ये देखिए 2015 के समय की मैं बात कर रहा हूं, वो समय से। तो यहां पर हमें पता चला कि इतना एक्यूरेटली ये एक साइकिल चल रहा है। सिमिलरली उन्होंने बताया था कि 20 वीक का एक साइकिल होना चाहिए, तो हमें एवरेज 22 वीक का साइकिल मिल गया। 40 वीक्स का साइकिल होना चाहिए, तो एवरेज 44 वीक्स का साइकिल मिल गया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये जो दो साइकिल है, जो मैंने वहां पर थियोरेटिकली बताया, आज मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि ये जो दो साइकिल यहां पर बने, यहां से एक लो बना और यहां से एक लो बना, इस 200 एक साइकिल को कंबाइन करके एक बड़ा वाला ट्रेंड साइकिल बन गया, इसको कंबाइन करके और बड़ा वाला एक ट्रेंड साइकिल बन गया। तो इस प्रकार से हमें मल्टीपल साइकिल्स मालूम चल जाते हैं। अभी अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप ये बड़े साइकिल पे ध्यान दे दीजिए कि कहां पर मेजर लो बनेगा, कि यहां पर एक मेजर लो बनेगा। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप छोटे साइकिल पे ध्यान दे दीजिए कि यहाँ एक लो बनेगा, यहां से रैली हुई, यहाँ पे लो बना, यहां से रैली हुई, यहाँ पे लो बना, यहां से रैली हुई। तो इस प्रकार से आप छोटे साइकिल्स पे देख के उस प्रकार से ट्रेड ले सकते हैं। तो ये होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे हम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोस आइडेंटिफाई करने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि कोई रिदम है क्या बाजार में। और देखिए ये एवरेज है, ऐसा नहीं होगा आप बोलेंगे कि 55 दिन का है तो 55 दिन पे ही लो बनेगा। ऐसे बहुत बार हुआ है, हो सकता है वो 57 दिन पे बने, हो सकता है वो 52 दिन पे, मतलब 52 डेज में होगा कि 57 डेज में, थोड़ा लीवे आपको देना पड़ेगा, लेकिन उसके सो आसपास इट होता इज है। नॉट अ परफेक्ट साइंस। ये इसमें प्लस माइनस आप कह सकते हो कि 10% इधर उधर हो सकता है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो परफेक्ट साइंस इसलिए नहीं है, अगर आप ये हम ह्यूमन इमोशन को क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम ह्यूमन इमोशंस को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ह्यूमन इमोशन आपको पता है किस प्रकार चलते हैं। तो ह्यूमन इमोशन परफेक्ट साइंस पे अगर चलता तो बाजार में ये मूवमेंट होते ही रही। जिन लोगों की शादी हो गई है उनको ये काफी अच्छी तरीके से अंदाजा होगा कि ह्यूमन इमोशंस कितने डिफिकल्ट होते हैं मेजर करने या पता करने। बिल्कुल, बहुत ही सही कहा आपने। क्योंकि क्या है कि जो आपके बेटर हाफ है, आप उसके बारे में, आप उसके साथ रहते हैं, दिन रात तो नहीं, दिन में तो काम करते होंगे, लेकिन आप काफी समय उनके साथ बिताते हैं, तो भी आपको पता नहीं चलता है नहीं कि चलता। उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और ये तो हम बाजार की बात कर रहे हैं, जो हजारों करोड़ लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है उससे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसीलिए 55 दिन में ही लो बनेगा वो जरूरी नहीं है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि मुझे बर्थ डेट्स याद नहीं रहते कि किसके, यहां तक कि मेरी वाइफ का भी जो बर्थडे है मुझे याद नहीं रहते। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे कि बाजार में लो कब बनने वाला है, वो मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूँ ये समय को देख के। तो जो बाजार के लोग हैं उन्हें मेरी बात हजम हो जाएगी, और जो बाकी वाले लोग हैं उन्हें बहुत अटपटा लगेगा। चलिए आज शायद खाना ना मिले, क्या पता। चलिए आगे चलते हैं।
तो ये प्रेजेंटेशन आप जब ध्यान रखना कि ये खाली मुझ तक ही पहुंचे और बाकी बाजार वाले लोगों तक ही पहुंचे, और ना ही के आपके बेटर हाफ इस प्रेजेंटेशन को देखे। श्योर श्योर। तो ये थे आशीष कयाल जी। इनके साथ इस कॉन्वर्सेशन में हमने 2008 के मार्केट के बारे में कुछ बातें की। इसके बाद हमने समय की क्या इम्पोर्टेंस रहती है बाजार में वो देखा, और फिर हमने साइकिल्स को कैसे एनालाइज करना चाहिए, कैसे साइकिल्स को समझना चाहिए, ये भी देखा। तो इन्होंने हमें कुछ नंबर्स भी दिए हैं जो कि हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करके स्टॉक्स और इंडाइसेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस कॉन्वर्सेशन में हमने काफ़ी सारी बातें इनसे सीखी है। आगे आने वाले कॉन्वर्सेशन में हम साइकिल्स के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे और बहुत सारे स्टॉक एग्जाम्पल्स भी लेंगे, जिसकी वजह से आप साइकिल्स को और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। इस एपिसोड को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए, और हमारी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स और वीडियोस देख सको। थैंक यू। एसबीआई पे, आई एम श्योर एसबीआई पे आपकी नजर होगी ऑलरेडी। और देखिए, ये स्टॉक तो जो फॉलो करता है साइकिल, बहुत ही बेहतरीन साइकिल। तो सोचना ये पड़ता है मुझे कि उसी समय में जब बाजार रिवर्स हो रहा है, तो क्या हम बाजार में पैसा डाल रहे जिस कारण से बाजार ऊपर जा रहा है,